आज तो ये बच्चा जो मैंने देखा अभी भी तलवार घुमा रहा था, पूरी इनको सिखाया, इनको मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, सामने बैठे हैं। पर महाराणा प्रताप की उसके बाहु के बल को आप एक बार इंकित करो और कल्पना करो महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था, आप सब जानते हो। इतना वजन वो लेके खड़े नहीं रहते थे, वो उस भाले से दुश्मनों पर वार करते थे। आप बताओ उनका शरीर कितना मजबूत होगा, कितना उनके अंदर व्हील पावर था, कितनी आत्मबल था, कितना शारीरिक बल था। वो ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास पूरा वजन लेकर के जो योद्धा युद्ध में लड़ता था, थोड़ी कल्पना कीजिए कैसा वो सूरावीरा था। एक महाराणा प्रताप नहीं, अनेक ऐसे आपके सामने उदाहरण मिलेंगे, क्योंकि वो शरीर से भी बहुत सक्षम और मजबूत थे। आत्मा से भी मजबूत होता है क्षत्रिय, और शरीर से भी मजबूत होता क्षत्रिय, और फिर अपने कर्तव्य का जो पालन करता है वो सदा पूजा जाता है और पूछा जाता है। उनकी प्रतिमाएं लगती, उनकी मूर्तियां लगती, जिन्होंने अपने क्षात्र धर्म का पालन किया हो, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने कर्तव्य का बोध किया हो, और कर्तव्य का जिन्होंने पालन किया है, वो सदियों सदियों तक हमारे आदर्श रहे हैं और आदर्श रहेंगे। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि इस क्षात्र धर्म को पालन करने वाली नक्षत्राणियों के कोख से पुनः कोई इनको क्षत्रिय ऐसा खड़ा होगा, और एक नहीं अनेक क्षत्रिय खड़े होंगे। वो अपने का कर्तव्य बोध कर करके खड़े होकर के अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, इतना विश्वास रखते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया है, मुझे सब जानता हूं मैं कि आप और हम लोग यहां बैठे हैं, ये आज की रचना नहीं है। कल के कोई विषय पर मैंने एक चर्चा की थी कि हमें अध्ययन में, माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजे, हमें अध्ययन के अंदर पढ़ाया गया था कि हम प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य के अंदर परिवर्तन हुआ, वो वन मानुष से सीधा धीरे धीरे सभ्य मनुष्य बना है। थोड़ा एक बार थोड़ा और गंभीरता से शब्दों को सुने कि प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ अरबों साल, करोड़ों साल पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, अरबों साल वर्षों बाद जाकर के हम एक सभ्य और सुंदर मनुष्य बन बैठे हैं। जरा मैं उनसे एक तर्क करना चाहता हूं, जो इस प्रकार हमारी मानसिकता में देते हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, प्रकृति में परिवर्तन हुआ है तो सबसे पहले जब भैंस संसार में आई थी तब कैसी थी, आज ऐसी, उसका प्रमाण दे। ऊंट कैसा था और ऐसा उसका प्रमाण दे। वहां कोई परिवर्तन नहीं तो मनुष्य में परिवर्तन कैसे हुआ, इसका भी हमें समझाए। हम बंदरों की औलाद, बंदरों की संतानें नहीं है, हम सब लोग ऋषियों की संतानें हैं। हम सब लोग ऋषियों की संतानें हैं। आज कोई एक बंदर को पकड़ करके, कलम पकड़ा करके पढ़ा के बता दे, आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, तो मैं मानूंगा कि हम बंदर की संतानें हैं। जब से सृष्टि रची गई है, उस ब्रह्मा की सृष्टि के माध्यम से मनु के संतानों के रूप में इस पृथ्वी पर जब आए, विश्व पटल पर एक और प्रश्न छोड़ता हूं कि बताइए सबसे पहले मनुष्य कहां आया, किस जगह आया और किस रूप में आया? इस प्रश्न का उत्तर भी आप ढूंढोगे तो गर्व होगा कि मनुष्य सबसे पहले इस भारत भूमि पर आया। गर्व होगा इस बात का कि वो आपके धर्म में ही पैदा हुआ था। गर्व होगा आपको और हमको, उसी परंपरा में आप और हम सब लोग पैदा हुए हैं, जो ऋषि परंपरा है। हम बंदरों की नहीं, हम ऋषियों की संतानें हैं। इसलिए गर्व से कहेंगे हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसी पवित्र संस्कृति में जन्म लेकर के हम कर्तव्य का बोध इस समय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही विश्वगुरु था, ये भारत विश्वगुरु था और पुनः विश्वगुरु बनेगा। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, भविष्यवाणी उन ऋषियों की, संतों की है। केवल अपना कर्तव्य बोध करके कर्तव्य का पालन अब करना है कि मुझे कहां खड़ा रहना है देश के साथ में। मेरा कर्तव्य बोध करना है कि मैं कौन हूं। विद्यार्थी से लेकर के बुजुर्ग तक सब व्यक्ति अपने कर्तव्य का बोध करें, संत अपने कर्तव्य का बोध करें, जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का बोध करें, किसान अपने कर्तव्य का बोध करें, पत्रकार अपने कर्तव्य का बोध करें, व्यापारी अपने कर्तव्य का बोध करें, विद्यार्थी अपने कर्तव्य का बोध करें, वकील अपने कर्तव्य का बोध करें, शिक्षक अपने कर्तव्य का बोध करें कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य बनता है। जब कर्तव्य बोध होगा तब कर्तव्य पालन करने के लिए निकलोगे तो पुनः विश्व गुरु बनोगे और पुनः महाशक्ति बनकर के विश्व के सामने रखोगे कि हम कौन थे, हम कौन हैं और हम कौन थे।
लेकिन मुझे पूर्ण मन से विश्वास और गर्व है इस बात का कि पश्चिमी सीमांत से चल करके मैं आपके बीच में आया हूं, वो भी पाकिस्तान से लगता है, और ये भी कच्छ से लगता हुआ पाकिस्तान का जो है, अभी अभी उद्घोषक महोदय ने अखंड भारत का एक नारा भी लगाया, किरणवंतो विश्वमार्यम, अखंड भारत भी बनेगा, पर हम वहां कहां खड़े रहे, हम अपने कर्तव्य का बोध करें। आपकी बाजू भी मजबूत होनी चाहिए और आपका मस्तिष्क भी मजबूत होना चाहिए। आप शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए अपने मस्तिष्क को भी पवित्र रखें, आत्मा को भी पवित्र रखें, और अपने बलिष्ठ बाजुओं के साथ में देश की सेवा में खड़े रहें। मुझे दुख और पीड़ा भी होती है, कुछ बातें में हमारी कटु है, और कटु कहना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मेरे सामने गीता रखी हुई है, आप एक दृष्टांत देखिए, मैंने कर्तव्य शब्द को कहा है। मैं विशेष रूप से आप सबसे निवेदन करूंगा, कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, कर्तव्य को उर्दू में फर्ज कहते हैं, और कर्तव्य को शास्त्रों में धर्म कहते हैं। कर्तव्य को ही धर्म कहा है। जब युद्ध हो रहा था, अर्जुन निहत्था होकर के हथियार डाल करके निराश होकर के खड़े हो गए कि मेरे सामने मेरे स्वजन खड़े हैं, इन पर मैं हथियार कैसे उठाऊं। तब भगवान कृष्ण ने उनका कर्तव्य का बोध कराया कि आप कौन हो, आप क्षत्रिय हो, इसलिए अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाओ। उन्होंने अपने कर्तव्य का बोध कराया, और वही धर्म कहलाता है। इसलिए आज हम सबको अपने कर्तव्य का बोध करना है, हम सबको कर्तव्य का बोध करना है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य बनता है। एक युग चला था संतों में भी, जब संत महात्माएं ऋचाएं पढ़ करके वेद की और अपनी तपस्या के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करते थे। उसके बाद में भक्ति योग चला, संतों में भक्ति व भावना इतनी प्रबल हो गई कि भक्ति के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करते थे। एक दौर चला जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी, तब संतों ने समाज सुधारक बनकर के संत हमारे बीच में आए। ठीक ऐसे इस समय समाज संतों से भी आशा रखता है और विद्वानों से भी आशा रखता है कि हम भी अपने कर्तव्य का बोध करके देश के साथ खड़े रहें, कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब बंदा बैरागी माला उठा करके गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए थे, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि इस समय देश को आपकी जरूरत है, समाज को आपकी जरूरत है। आप माला टांग करके हथियार लेकर के खड़े हो गए थे। इसलिए अब कर्तव्य बोध संतों को भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। कुछ बातें कटु जरूर है, पर स्वीकार सबको करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कर्तव्य बोध के लिए। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, ये कटु बातें स्वीकार करने के लिए मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था। आपको बुरा लग सकता है, परंतु आपका संत हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है आपको कहना, पालना आपका कर्तव्य है। और बुरा ये है कि आप छात्र धर्म का पालन करना चाहते हो, तो मेरी बातों को आप अन्यथा ना लेते हुए आपकी बुद्धि और मन को पवित्र करने के लिए आहार भी पवित्र करना, आहार भी आप पवित्र करना, तब आपके शास्त्र आपके समझ में आएंगे। और अपने शरीर को भी मजबूत रखना। बुद्धि को पवित्र करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज व्यक्ति अपनी उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि व्यक्ति एक पल भी अपने पास नहीं बैठ सकता है। वो दुनिया में इतना डोलता है, प्रातः उठते ही अपने नए आयाम को स्थापित करने के लिए अपनी आशाओं की उड़ान भरता हुआ राम जाने कहां कहां पहुंच जाता है। शाम को सोता है, तब तक एक पल भी अपने पास नहीं बैठ सकता कि मैं कौन हूं। व्यक्ति नहीं बैठ पाता अपने पास कि मैं कौन हूं। जरा अपने पास बैठ के देखिए आप कौन है, जरा बोध कीजिए कि मैं कौन हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं भगवान का स्वरूप हूं। तो ये पवित्र आत्मा को पवित्र रखना चाहिए कि अपवित्र रखना चाहिए? इस आत्मा को पवित्र रखना है तो आपको शास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। आज के युग के अंदर हम लोगों ने शास्त्रों को अलमारियों में रखना शुरू कर दिया है, हृदय में नहीं रखते हैं। ये हमारी कमियां हैं। और ये रही खई बात, इस मोबाइल यूनिवर्सिटी ने बर्बाद की तरफ बढ़ा दिया है। ये मोबाइल का युग आया एक नया। प्रातः 4 बजे यदि व्यक्ति की आंख खुलती है और जिसके आदत पड़ गई है, स्वभाव पड़ गया है, तो 4 बजे भी मोबाइल को खोल के देखेगा किसने क्या किया और कहां क्या हुआ है। निश्चय ही देखेगा, आप सब जानते हैं इस बात को। वो खोल के देखेगा, 3 बजे भी आंख खुली तो खोलेगा किसने क्या किया है और कहां क्या हुआ है। ब्रह्म बेला है,
प्रातः काल है, परंतु वहां आप ये क्या देख रहे हो? अखबार पढ़ने की जिसकी